लखीमपुर खीरी के बेजम ब्लॉक के एक प्राथमिक स्कूल में स्कूल के पास खेल रहे बच्चे के ऊपर शौचालय की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। बताते चलें कि शौचालय की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर दो बच्चे जख्मी भी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बांदा में आर्थिक तंगी और बैंक के कर्ज से परेशान होकर नवयुवक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया यह जा रहा है कि बहन की शादी को लेकर मृतक किसान चिंतित रहता था और खेतों में नुकसान होने पर वो अवसाद में चला गया। ग्रेटर नोएडा में R9 टीवी की खबर का असर हुआ। मोहर लगी खबर पर दादरी थाने के कोट गांव में जर्जर पुलिस चौकी की आधी छत टूटकर गिर गई थी। छत गिरने से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए थे। हादसे के बाद चौकी के अंदर रखा सामान खराब हो गया। R9 टीवी ने 10 दिन पहले दिखाई थी जर्जर पुलिस चौकी की तस्वीर। बहराइच में गोंडा बहराइच मार्ग पर रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा गिरी। रोडवेज बस के पलटने से कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कई के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर बयागपुर एसडीएम और पुलिस टीम मौजूद है। त्योहार रक्षाबंधन नजदीक है। फर्रुखाबाद में महिलाओं ने इस त्योहार पर बाजार को चाइनीज राखियों से मुक्त करने के लिए स्वदेशी मोती और मूंगे से राखियां तैयार की हैं। इन राखियों की लोग मांग भी कर रहे हैं। ऑर्डर में इसलिए भी तेजी है कि इस बार कोरोना के कारण बाजार में राखियां कम हैं। एटा में थाना आवागढ़ इलाके में गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला दंपत्ति का शव बताया जा रहा है कि 5 महीने पहले शादी हुई थी। घटनास्थल पर एसएसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सहारनपुर में बकरीद के त्योहार को लेकर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सभी मंडलों में शासन के दिशा निर्देश जारी किए। डीआईजी ने बताया कि 11 कंपनियां तैनात की गई हैं तीनों जिलों के अंदर। साथ ही मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में एक कंपनी अतिरिक्त तैनात की गई है और बकरीद को लेकर सभी जगह शांति समिति की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। सहारनपुर रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर डीआईजी रेंज उपेंद्र अग्रवाल ने सभी थाना क्षेत्रों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। राखी के सजे बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल वर्दी और सादे कपड़ों में मुस्तैद रहेंगे। साथ ही 3 तारीख में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर भी वाहनों की और बहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के कड़े इंतजाम होंगे। राजधानी लखनऊ के पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आशियाना कोतवाली में एक साथ 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। फिलहाल आशियाना कोतवाली को सील कर दिया गया है और कोतवाली के बाहर नोटिस लगा दिया गया है। वहीं एक साथ 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से पुलिस अधिकारियों की चिंता बेतहाशा बढ़ गई है। गाजीपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए डीएम ओम प्रकाश आर्य ने आगामी त्योहार रक्षाबंधन और बकरीद के मद्देनजर धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने बकरीद में कुर्बानी और नमाज अदा करने के साथ ही रक्षाबंधन में कोविड-19 महामारी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। और साथ ही बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की ओर से नियम तोड़े जाने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई में एक सर्वे में हरियाणा नंबर 1 आया। वहीं इसके बाद गुजरात, हिमाचल आया। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रिया अदा किया है। वहीं स्कूल खोलने को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा हुई। ऑनलाइन पढ़ाई में हरियाणा नंबर 1 रहा। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये नई गाइडलाइंस 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। हालांकि इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो रेल और सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। जिम खोलने की इजाजत होगी। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमानों की लैंडिंग एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने रिसीव किया। राफेल विमान वायुसेना के कंट्रोल रूम ने किया जोरदार स्वागत।
शक्तिशाली और अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान की अंबाला में वायुसेना के एयरबेस पर लैंडिंग हो चुकी है। 5 राफेल विमानों ने हैप्पी लैंडिंग की। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। वायुसेना के ब्रह्मास्त्र का वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। तो आज भारतीय वायुसेना के जखीरे में शामिल हुए 5 लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का मिलना वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा और दुश्मन नजर डालने से पहले कई बार सोचेगा। राफेल विमान के भारतीय बेड़े में शामिल होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना को बधाई दी है। हालांकि राहुल गांधी ने राफेल विमान को लेकर मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े किए। राहुल ने कहा कि सरकार बताए कि 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1670 करोड़ रुपयों का कैसे हुआ। 126 की जगह 36 राफेल विमान क्यों खरीदे गए। HAL की जगह दिवालिया अनिल अंबानी को ठेका क्यों दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। दिल्ली में बुधवार दोपहर हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं अभी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है और सड़कें दरिया में तब्दील हो सकती हैं। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अयोध्या में भूमि पूजन स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद यूपी में सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी साजिश का इनपुट मिला है। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों के बीच मस्जिद ट्रस्ट का गठन। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का ऐलान किया। ट्रस्ट में 9 सदस्य शामिल। जफर अहमदी फारूकी होंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, केस में लगातार नया एंगल सामने आ रहा है। बिहार पुलिस मामले की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच चुकी है। इस मामले में अब सुशांत की फैमिली के कानूनी सलाहकार विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की है। एटा बाखड़ थाने क्षेत्र में पति पत्नी का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। दोनों नव दंपत्ति बताए जा रहे हैं। पुलिस ने महिला के परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नमकीन और काले तेल के गोदाम के बाहर खड़े टैंकर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और मामले की जानकारी फिर दमकल विभाग को दी। उसके बाद यहां टीमें पहुंची। कासगंज रेलवे जंक्शन पर पहुंची स्वास्थ्य टीम के साथ CMO डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी दिनों में रक्षाबंधन और 15 अगस्त का पर्व नजदीक है। ऐसे में ट्रेनों और परिवहन विभाग की बसों का संचालन होना तय है। ऐसे में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसी को लेकर रेलवे जंक्शन कासगंज पर तैनात 800 कर्मचारियों में से 200 से ज्यादा कर्मचारियों को कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर भेजे गए हैं। अमेठी में व्यवसायी से बदमाशों ने फोन करके 20 लाख की रंगदारी मांगी है। फोन आने के बाद दहशत में व्यवसायी का परिवार। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है। यूपी में खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आगरा में जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस की नजर है। वहीं हर संदिग्ध की चेकिंग की जा रही है। मेरठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के भूबड़ बराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर प्रेग्नेंट महिला 2 घंटों तक तड़पती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जहां गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे और मेडिकल स्टाफ भी प्रेग्नेंट महिला को नजरअंदाज करता नजर आया। फिलहाल जैसे ही ये मामला CMO के संज्ञान में आया है तो CMO ने लापरवाह डॉक्टरों पर जांच बैठा दी है और MOIC जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
अलीगढ़ थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव जंगल में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं पप्पू नाम के युवक पर अपहरण की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में ट्रक से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा। इसकी चपेट में आने से दो संविदा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्मियों ने तत्काल दोनों घायलों को रेणुकूट स्थित हिंडाल्को के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरा घायल व्यक्ति उसका इलाज रेणुकूट स्थित हिंडाल्को अस्पताल में जारी है। मसूरी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ पालिका परिषद का अभियान जारी है। नगर पालिका की भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने में पालिका प्रशासन की टीम जुटी हुई है। नगर पालिका की ओर से गठित टीम ने शहर के कंपनी गार्डन के समीप पालिका की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाया भी है। मुजफ्फरनगर में आज फिर पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। जब चेकिंग कर रही पुलिस ने पार्टी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। उसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। गोरखपुर जिले के पिपराइच में हुई अपहरण और हत्या के मामले में आज पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया। इस घटना में कई अपराधी शामिल थे, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था, जिसके बाद फिर से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अपराधियों के पास स्कूटी और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इन दिनों भारत और चीन के बीच रिश्ते युद्ध की कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं। धोखेबाज चीन को सबक सिखाने के लिए हमारे देश के जवानों ने सीमा के चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। ऐसे में राखी के त्योहार के मद्देनजर वाराणसी में बहनों ने गलवान में तैनात जवानों के लिए विशेष तरह की राखियां तैयार की हैं। बकरीद के त्योहार को लेकर एसडीएम ने पुलिस और समुदाय विशेष लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ऋषिकेश, रानी पोखरी और रायवाला के पुलिस अधिकारियों को कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। समुदाय विशेष के लोगों से भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। काशीपुर में बीते दिनों लूट की घटना को वारदात देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पास से घर से लूटा गया माल भी बरामद किया। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी गौरव कुमार राजपूत के घर 19 जुलाई की रात छत के रास्ते घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में 3 दिन पूर्व एक गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भवती महिला के संपर्क में आने वाले 230 संदिग्ध लोगों की पहचान की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संदिग्ध 230 लोगों का कल कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। अलीगढ़ के इगलास इलाके में राधा रानी नाम के एक ईंट भट्टे के पास घर से काम के लिए बोलकर निकले युवक की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ एसपी देहात भी परिजनों के पास पहुंचे। रुद्रपुर स्थित कुमाऊं मंडल की फॉरेंसिक साइंस लैब में 5 दिवसीय पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस कार्यशाला में पूरे कुमाऊं मंडल के एसआई से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन अधिकारियों को अपराध से संबंधित प्रशिक्षण फॉरेंसिक साइंस लैब के ज्वाइंट डायरेक्टर दयाल शरण द्वारा दिया गया। काशीपुर में साइबर ठगी के शिकायत के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने एक हर्बल प्रोटेक्ट कंपनी के कॉल सेंटर में पुलिस ने पहुंचकर संचालक और कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की। फ्रेंचाइजी से जुड़े इस मामले में तमिलनाडु से एक शिकायत स्थानीय पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर यह जांच की जा रही है। मिर्जापुर में गैंगस्टर जवाहर सेठ पर बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर जवाहर सेठ के मकान को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है।
फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ऑटो को टक्कर मारी। मौके पर एक की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पीछा करके एम्बुलेंस को पकड़ा है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू कराने के आदेश दिए, जिसकी वजह से हर साल ईद पर मुरादाबाद में लगने वाली बकरा मंडी में इस बार बकरों के खरीदने पर और बेचने पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान थे। लेकिन ऑनलाइन बकरा उपलब्ध होने के बाद मुरादाबाद के लोग ऑनलाइन बकरा खरीद रहे हैं। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में ग्राम समाज की जमीन कब्जे से मुक्त कराने गई प्रशासनिक टीम पर प्रधान पर हमला हुआ। प्रशासनिक टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर से नाराज किसान ने कीटनाशक पी लिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम के आदेश पर जमीन मुक्त करवाने पहुंची थी टीम।